शस्त्रों से। आज का जो शस्त्र है वो है कलम, किताब, बच्चे के हाथ में कॉपी, वही शस्त्र है। उसी से बच्चा पढ़ के अपने लाइफ में स्ट्रगल वगैरह सब करके आगे बढ़ सकता है। केनगंज प्रखंड क्षेत्र के खुदाईबारी बड़रम स्थित साइडिंग स्टार पब्लिक स्कूल परिसर में रविवार को विद्यालय का 21वां वार्षिक समारोह एनुअल फंक्शन डे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व बीपीएससी चेयरमैन इम्तियाज अहमद करीमी रहे। उनके अलावा डीएम एसपी भी आमंत्रित थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सके। कार्यक्रम का शुभ आरंभ मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें समूह डांस, देशभक्ति गीत, सामाजिक संदेश पर आधारित नाटक और कविताएं शामिल रहीं। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों पर बड़ी संख्या में आए अभिभावक और दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर राशिद शिबली और प्राचार्य इंजीनियर साद राशिद ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय पिछले 21 वर्षों से क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य कर रहा है और आगे भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। मुख्य अतिथि इम्तियाज अहमद करीमी ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षक समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक और स्थानीय लोग शामिल रहे और खूब सराहा इस समारोह को। और इस मौके पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर राशिद शिबली साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। अल्लाह के फर्ज करम से सभी बच्चे हमारे करीब ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े उहदों पे देश विदेश में काम कर रहे हैं। एक छोटे से जगह से निकल करके सर आपने एक बड़ा मेहनत करके और इसको एक बड़ा वृक्ष के रूप में मतलब इसको स्थापित कर दिया है। इसमें आपकी एक मेरे फादर खुद ही टीचर थे और मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैंने यही समझा कि ये टीचिंग का जो जॉब है, एक बच्चों को पढ़ाना, पढ़वाना, इससे बेहतर कोई काम नहीं जी। इसलिए हमने इस काम को ही चुना। ब्रांचेज के बारे में बता दिया जाए थोड़ा, कहाँ से शुरुआत हुआ था, कहाँ कहाँ ब्रांचेज है? ये पहला तो इस्माइल शहीद रोड जो है वहीं से शुरुआत हुई 2005 में, और उसके बाद जो है 2018 में जो है खुदाईबारी में शुरू हुआ। अभी MM कॉलोनी किड्स पैराडाइज है, वो नर्सरी से 5 तक वहाँ चलता है। तो यहाँ कौन कौन से क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? ये नर्सरी से 12 तक है, यहाँ इस मेन ब्रांच में नर्सरी से 12 तक यहाँ चलता है। और जो MM कॉलोनी गेट पे है वहाँ? MM कॉलोनी गेट पे वो वहाँ नर्सरी से लेकर 10 तक है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। किताब से रिश्ता जोड़िए, किताब से पढ़ाई करवाइए। किसी भी 12वीं तक किसी भी तरह के मोबाइल के पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल से पढ़ाई सिर्फ दिखावा है, बर्बादी है। आज अगर कोई घर बर्बाद है तो मोबाइल के चक्कर में बर्बाद है। अगर लड़का बर्बाद है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, तो मोबाइल उसके लिए है। आप मोबाइल से उसका रिश्ता ख़त्म कर दें, तमाम गार्जियन से गुजारिश है। दूसरी गुजारिश है माओ से कि आप अपने बेटी के लिए जेवर की चिंता ना करें, जेवर बनाने की फिक्र ना करें। ऐसे भी सोना और चांदी महंगा है, इसकी भी फिक्र मत करें। कोई चांदी सोना के जेवर बच्चियों के लिए जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको इल्म के जेवर से, तालीम के जेवर से आरास्ता कर दीजिए। उससे बड़ा कोई जेवर नहीं है, उससे बड़ा कोई जेवर नहीं है। उसके गले में डॉक्टर वाला स्कोप लगेगा तो वो आपके करोड़ों के हीरे वाले मोती से भी ज़्यादा कीमती है। इसलिए आइए, आप आज़म कीजिए, आप
शपथ लीजिए कि अपने बच्चों को जिस हाल में भी हो पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लायक बनाएंगे। उन बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि आप अलग अपना मुकाम बनाओ, आप खूब पढ़ो, आप इतने पढ़ने वाले हो तब तो यहाँ आज तुमको इनाम मिल रहा है। आप पढ़ करके दिखा दो। हम सीवान के तमाम लोग या उन बच्चों के लिए कहेंगे कि एनुअल फंक्शन कराने का मोटिव सिर्फ यही था कि बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए कि वो स्टेज पे जाके बोल्डली परफॉर्म करें और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन साथ में बच्चों की क्रिएटिविटी जो डांसिंग, ड्रामा या किसी चीज़ का फेलिसिटेशन हो गया, उसके लिए उनका एक ऑब्जर्वेंस है, एक दिन है, डिसाइड होता है कि उस दिन उनको जो ब्रांच जो स्टार्ट हुआ था वो 2005 आई गेस 21 इयर्स बैक है ना, वो बहुत छोटे से लेवल पे ही स्टार्ट किया गया था। लेकिन एक चीज़ उस वक्त भी ध्यान में रखा गया था, वो ये था कि बिल्डिंग भले कमज़ोर हो, बेंच अच्छा हो या ना हो, लेकिन टीचर्स वो क्वालिफाइड हो, उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, क्योंकि ये बिल्डिंग, टाइल्स, फैसिलिटीज़ ये सब सेकेंडरी है देखा जाए तो। आज आपके पास है, कोई कल दूसरा आएगा उससे आपसे और बेटर बनाएगा, लेकिन एक चीज़ जो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है वो है एजुकेशन, टीचर की क्वालिटी है ना। तो स्टार्टिंग से फादर का मैंने देखा है कि एक चीज़ फोकस हमेशा डॉक्टर साहब का रहा कि टीचर्स अच्छे हों। टीचर्स का हम लोग खुद हमने किसी भी कभी एजेंसी को हायर नहीं किया कि वो इंटरव्यूज़ लें या वो हमारे बिहाफ पे किसी को रिक्रूट करके यहाँ भेजे। सारा इंटरव्यू प्रोसीजर जितना है वो स्टार्टिंग से हमारे अपने कंट्रोल में रहा है। और मैंने तो खैर 2017 में ज्वाइन किया था यहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेटर, फिर 2 साल प्रिंसिपल थे हमारे उस वक्त, उनके अंडर सर्व किया। फिर 2019 में फाइनली जब वो छोड़ के अगर गए तो फिर आई गॉट अ चांस टू बी अ प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। और तब से खैर इट हैज़ बीन लाइक 7 years जर्नी आई एम सर्विंग दिस स्कूल, स्पेशली दिस खुदाईबाड़ी ब्रांच। लेकिन ऐसा नहीं है, वी कीप एन आई ऑन ऑल द ब्रांचेस। हर ब्रांचेस के लिए एक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर अपॉइंटेड है और हमारे अपने मेंबर्स हैं, तो ये नहीं है कि कोई ब्रांच छुटा हुआ है ना। सबके टीचर्स जो है वो एक ही प्रोसीजर के थ्रू रिक्रूट होते हैं, चाहे यहाँ के लिए हो या एक हमारा एक और ब्रांच है जो 2023 में जिसकी ओपनिंग हुई थी, शाइनिंग स्टार किड्स पैराडाइज। तो वो एक्सक्लूसिवली एक प्ले स्कूल है अप टू प्राइमरी लेवल है ना, नर्सरी से स्टैंडर्ड 2nd 3rd तक वहाँ हम लोग एजुकेशन अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। खैर अब तो फिर भी ऐसा लगता है कि दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, वी हैव अ लॉन्ग वे टू कवर। अभी भी एक बहुत लंबी जर्नी बाकी है, ताकि जाने से पहले जब तक है हयात है, ज़िंदा है, तब तक उससे पहले कुछ सीवान को, देश को किसी भी एक छोटे से हिस्से में कुछ अच्छा सर्व करके अपने हिसाब से जाएं, ताकि कोई इंस्पायर होके इससे बेहतर काम करे और बढ़िया एजुकेशन सिस्टम हो अपने सीवान में, बेहतर कॉलेजेस हो, बेटर यूनिवर्सिटीज़ हो, बच्चे पढ़ें, मजबूत बने।
यही एक लास्ट क्या कह सकते हैं कि आज के डेट में वो ज़माना तो गया कि पहले जंग लड़ी जाती थी शस्त्रों से। आज का जो शस्त्र है वो है कलम, किताब, बच्चे के हाथ में कॉपी। वही शस्त्र है, उसी से बच्चा पढ़ के अपने लाइफ में स्ट्रगल वगैरह सब करके आगे बढ़ सकता है। अपना नाम से बताइए। मेरा नाम मोहम्मद साद राशिद, प्रिंसिपल शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल।